कमलनाथ जी स्लीपर सेल थे। कमलनाथ जी के समझौते के कारण ऐसी स्थिति बन गई कि भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया गया। उन पर सामंतवादियों ने, कांग्रेस के अंदर जो सामंतवादी हावी है, उनने दबाव बना के बहुत सारे गलत निर्णय कर दिए, करा नहीं दिए, खुद कर दिए। और मैं सच कहूं तो स्लीपर सेल तो हैं, कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमलनाथ की 15 महीने की सरकार गिरने का मुद्दा उछाला गया है। इस बार कांग्रेस के ही पूर्व नेता दामोदर यादव ने एक बयान दिया और अपने इस बयान में उन्होंने स्लीपर सेल का जिक्र किया। अब 15 महीने के लिए ही क्यों बनी, उसमें मैं मानता हूं कमलनाथ जी का दोष सिर्फ इतना है कि वो भले आदमी हैं, सीधे आदमी हैं, भोले आदमी हैं। क्या बुराई थी उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से? और कहाँ सिंधिया जी ऊर्जावान नेता नहीं थे? निश्चित रूप से थे। मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे थे, ग्वालियर चंबल में अच्छा परिणाम भी दिया था। उनकी कमलनाथ जी से तो कोई बुराई नहीं थी, कमलनाथ जी भी उनसे कोई बुराई नहीं मानते थे। किसकी बुराई थी? किसने कमलनाथ जी के उनके बीच में दूरियां बनाई? क्यों कमलनाथ जी को ये कहना पड़ा कि उतर जाएं सिंधिया जी सड़क पे, और सिंधिया जी उस सड़क पे उतरने की धमकी दे रहे थे? ये किसके शब्द थे? एक ही सामंतवादी व्यक्ति के शब्द थे, जो टिकटों को भी सौदेबाजी करता है, जो टिकटों में समझौते करता है, और वही व्यक्ति सिर्फ अपने खुद को स्थापित करने के लिए, अपनी पीढ़ियों को स्थापित करने के लिए कांग्रेस का बंटाढार करने का काम कर रहा है। इसलिए स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, मैं अपने किसी शब्द से मुकरने को तैयार नहीं। जो मैंने कहा उस पर कायम हूं, लेकिन ये बात क्लियरिफाई करना जरूरी था कि कमलनाथ जी का कोई अपराध ना था, ना अभी भी है। और मैं सच कहूं तो स्लीपर सेल तो हैं, कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, पर वो कमलनाथ जी नहीं है। अब कौन कौन है आप जानते हो और मैं जानता हूं, और अगर आवश्यकता आएगी तो मैं बता भी दूंगा कि कौन कौन है और क्यों है। इतना ही नहीं, दामोदर यादव बार बार कमलनाथ की सरकार गिराने के पीछे इशारों ही इशारों में किसी पर निशाना साध रहे थे। ये 15 साल तक लगातार वनवास जब भोग लिया कांग्रेस ने, और जब कांग्रेस की मजबूरी थी तब तो कमलनाथ जी को लाया गया, नहीं तो कमलनाथ जी तो बहुत अच्छी राजनीति राष्ट्रीय स्तर की करते थे, उन्हें आने की आवश्यकता क्या थी? और जब कमलनाथ आए तो कमलनाथ जी के आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जोश भी आया, एक उम्मीद जगी जो नाउम्मीद होकर बैठे थे। मैं स्वयं उनमें से एक था। और फिर जब लोगों ने काम करना शुरू किया तो 15 साल का वनवास खत्म हुआ और 15 महीने के लिए सरकार बनी। अब 15 महीने के लिए ही क्यों बनी, उसमें मैं मानता हूं कमलनाथ जी का दोष सिर्फ इतना है कि वो भले आदमी हैं, सीधे आदमी हैं, भोले आदमी हैं। दामोदर की माने तो कांग्रेस के अंदर कुछ सामंतवादी लोग भी काम कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जो कह रहे थे कि संख्या के अनुपात में भागीदारी दी जाएगी, तो मैंने मांग की कि टिकटों में से भागीदारी की शुरुआत करो, और 126 टिकट मैंने पिछड़ा वर्ग के लिए मांगे थे। मुझे वादा किया गया था कि देंगे पिछड़ा वर्ग के। मैं पिछड़े वर्ग का भी नेतृत्व कर रहा था और प्रदेश का उपाध्यक्ष भी था मेन बॉडी का, तो मेरी ड्यूटी बनती थी पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ना। लेकिन नहीं दिए गए, और नहीं दिए गए मेरे ख्याल से तो कमलनाथ जी की चली नहीं। और वही कारण था, किसकी चली? इरभारी पिरभारी की। और कौन मिला हुआ था यहाँ के सामंतशाही लोगों से, और सामंतशाही एक जो बड़ा मुद्दा है उससे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये दुष्परिणाम आया कि 63, 68, 70 कितनी सीटें आई, उतनी सीट पे सिमट गई। उसमें कमलनाथ जी को अब एहसास हो रहा होगा कि उनकी क्या गलती थी और उनने किन लोगों की बात सलाह मान ली। हाँ, उनको आपत्ति करनी चाहिए थी और लड़ाई लड़नी चाहिए थी, बस मैं इतना ही दोष उनका मान सकता हूं। बता दें कि दामोदर यादव अब कांग्रेस में नहीं है, लेकिन उन्होंने आखिर किस पर निशाना साधकर इतनी बातें कही, ये जरूर बड़ा सवाल बन गया है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।